जनूबी पंजाब में भी उनके वोट हैं। जिस तरह हम देखते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब साबिक़ वज़ीर आज़म, उन्होंने भी कोशिश की सलमान नईम वगैरह के लिए कहीं ना कहीं निकले होंगे। तो ये आपकी नज़र में क्या हुआ जिसको कहा जा रहा है कि लहर चली इमरान खान की? कहने वाले तो अभी आप थोड़ी देर पहले जो कह रहे थे, आपको लगता है कि वो जिसने भी लिख करके दिया है वो खुद भी अक्ल कुल है। उसने अभी उन तमाम तबसरा निगारों को लपेट लिया जिनमें मैं भी शामिल हूँ। उसने उनको नाम नेहाद कह दिया। नहीं मेरे भाई, मतलब लोगों ने नहीं, आप नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, नहीं, लेकिन मैं तो अपने आप को उन्हीं नाम नेहाद लोगों में शुमार करवाऊंगा भाई। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चेहरा देख करके अब इमरान खान, पता है क्यों मुझे अच्छे लगने लगे? क्योंकि इमरान खान ने इस पूरे सिस्टम को, इसके बहुत सारे एलिमेंट्स को नंगा कर दिया है। अब आप किसी भी पैदागीर किस्म के सहाफ़ी या एंकर या किसी को भी देख करके ना, अब आपको पता चल जाता है इसके थोबड़े पे लिखा है पीटीआई। ये जब बोलेगा ये गलाजत को हलवा साबित करेगा। अब आप किसी को भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पटवारी है। अब आप किसी को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसकी डांडे जो हैं वो बिलावल हाउस से मिलते हैं। अब इमरान खान ने आने के बाद इस पाकिस्तानी कौम पर यह एहसान ज़रूर किया है, विफाक से अलग होने के बाद ये मज़ामती तहरीक जो उनके अपने तौर पे वो चला रहे हैं। मैं यहाँ इमरान खान का बड़ा मशकूर व ममनून हूँ, क्योंकि इससे पहले वो सारी बातें जो नॉर्मली नहीं होती थी, जो लोग नहीं सोचते थे, अब इमरान खान ने वो कहते हैं ना कि नकाब भी उतार दिया है। अब सबको सब पता है। अब चैनल लगाते हैं लोग, और चैनल लगाते ही पता चल जाता है कि उनको प्रो पीटीआई खबरें देखनी है, उनको प्रो नून लीग खबरें देखनी है, उनको प्रो पीपल्स पार्टी खबरें देखनी है, या उनको अजीब सी खबरें देखनी है। यहाँ तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब अगेन वही वाली बात जो आप कह रहे हैं, नाम नेहाद। तो भाई मेरे, हर आदमी को अपने तबसरे का, अपने तज्जिए का मुकम्मल तौर पर हक हासिल है। वो जिसको चाहता है, जिस हिसाब से चाहता है, अपने उस फ्रेम में पोर्ट्रे कर सकता है, जो उसने मेरे ख्याल है अपने हिसाब से एक बॉर्डर लाइन बना करके रखी है। अब अगर वो आपकी पसंद से मुतवाजिन के खिलाफ है, उसकी बिल्कुल बरक्स है, उसकी मुतजाद है और उसकी जिद है, तो उसको किसी खास फ्रेम में फिट कर देना, उसको पोर्ट्रे कर देना ब्लैक से, या उसको ग्रे शेड्स में रख देना, ये कतई गैर मुनासिब है। ये कतई गैर मुनासिब है। क्यों? मेरी अपनी चोर, मैं, आप समझिए मैं अपने आप को चोर कह रहा हूं, मैं अपनी ही, हालांकि मेरी दाढ़ी नहीं है, लेकिन आप समझिए कि मेरी दाढ़ी में तिनका है। आप तो हम देखते हैं जितनी भी जमातें हैं जहां आपको लगेगा कि वो गलत कर रही हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ, मेरी तरफ इशारा था गोया। हाँ जी मेरी तरफ इशारा था। नहीं, मैं चूंकि आरफी ने अभी बात करे थे उस वजह से मैं उनसे अर्ज कर रहा हूँ। लेकिन ये बताया कि ये इलेक्शन कमिश्नर अब इनके होते हुए जनाब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। जो लगारी साहब ने जिसकी बात की, अब उन्होंने खिताब भी किया है, उसमें भी उन्होंने बताया कि धांधली के बावजूद हम जीते हैं और क्या कुछ नहीं इन्होंने किया, वो सब बात कर रहे हैं। सब कुछ बड़ा अजीब सा है। ये भी तो हो सकता है कि जो आपने कहा वो सब कुछ, और ये सब कुछ सब बड़ा अजीब सा है। हाँ, पार्लियामेंट से बाहर एक गुफ्तगू हो जाए, बातचीत हो जाए, उसके बाद जाकर एक रस्मी कार्रवाई कर ली जाएगी। जी अपोजिशन लीडर की तरफ से भी नाम आ गया और इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको हम तब्दील करते हैं कुछ इस तरह से, क्योंकि अब साफ शफाफ इलेक्शन के बगैर कोई रास्ता लगता नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब ने अपनी अहमियत अब बता दी है कि ऐसे नहीं हो सकता कि आप उनको सिस्टम से बाहर रखें और मामला चल जाए? नहीं, देखिए ईमानदारी की बात मैं आपको बताऊं, एज अ पॉलिटिकल लीडर भी अगर आप इमरान खान की अहमियत को जांचना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है जो नवाज शरीफ की हुकूमत में अकेले इमरान खान और पीटीआई ने तिगनी का नाच नचाया था, मेरा ख्याल है वही बहुत है। कौन कर रहा था इमरान खान के अलावा अपोजिशन? और कौन ऐसा था कि जिसकी वजह से नवाज शरीफ असेंबली में नहीं जा रहे थे? और कौन ऐसा था कि जिसकी वजह से जो है वो असेंबली के इजलास तवील मुद्दतों बाद मुनक़िद हुआ करते थे, और उसमें भी जो कुछ होता था वो आपके सामने ही है। तो इमरान खान की अहमियत से सरफ नज़र करना, ये तो मेरा ख्याल है दिमागी फतूर होगा। ऐसी कोई हरकत तो मैं कम से कम इसका इर्तिकाब नहीं करना चाहूँगा। लेकिन ये सब कुछ जो मलगूबा बना है ना, ये सब बड़ा अजीब सा है। ये सब बड़ा अजीब सा इसलिए क्योंकि इमरान खान ने जीत से पहले एक जो माहौल अपने जुबानी बनाया था वो बड़ा अजीब व गरीब था। उन्होंने बताया था मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई इस सारे खेल को खराब करेंगे। इस पूरे खेल में उन्होंने बताया था इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो इस खेल को, एपिसोड को खराब करेंगे, बर्बाद करेंगे। ऐसा कुछ हुआ? अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।